नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1300 किलोमीटर दूर एक नौजवान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और एक मैसेज डालता है। मैसेज में उसने लिखा था कि मैं अपनी पूरी ताकत से जितने लोगों को मार सकता हूं मारूंगा, क्योंकि तुम में से बहुत ही कम जीने के काबिल हो। और इसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है। वहां पहुंचकर वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। 8 छात्र मौके पर ही दम तोड़ देते हैं, जबकि बहुत से छात्र अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे छलांग मार देते हैं। बाद में पुलिस पहुंचती है और उस नौजवान को मार डालती है। फिर पता चला कि यह नौजवान भी इसी यूनिवर्सिटी का छात्र था। लेकिन सवाल ये है कि अगर सोशल मीडिया पर यह मैसेज पहले ही आ चुका तो फिर पुलिस ने उसे वक्त से पहले क्यों नहीं रोका? Граждане, в сторону улицы Дзержинского, отходим дальше. पहले सोशल मीडिया में खुलेआम मौत का ऐलान, फिर यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग से मचा कोहराम। रूस की पर्म यूनिवर्सिटी में डराने वाली वारदात। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने ही किया लोन वुल्फ अटैक। अंधाधुंध फायरिंग में करीब आधे दर्जन छात्रों की मौत। Какой-то ёбнутый, блядь, стреляет, охуеть. Чувака, блядь, застрелить! डर के मारे ऊपरी मंजिलों से नीचे कूदे स्टूडेंट्स। छात्रों के नीचे छलांग लगाने का वीडियो आया सामने। गोलियां बरसाता हमलावर भी कैमरे में हुआ कैद। Уважаемые граждане, в сторону улицы Дзержинского, отходим дальше. Закройте кабинет! Какой-то ёбнутый, блядь, стреляет, охуеть. Чувака, блядь, застрелить! ये वीडियो किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। वीडियो में एक ऊंची इमारत की अलग अलग खिड़कियों से जान हथेली पर लेकर लोग नीचे कूद रहे हैं। यूं ऊपर से नीचे कूदने पर चोट लगने और यहां तक कि जान भी जाने का खतरा है। लेकिन जिनके सिर पर पहले ही मौत नाच रही हो, वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे न कूदें तो भला क्या करें? देखिए कैसे एक एक कर लोग बारी बारी से खिड़कियों से बाहर आते हैं, अपनी जरूरत की चीजें यानी बैग वगैरह पहले नीचे फेंकते हैं और फिर सीधे ऊपर से छलांग लगा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 20 लोग इस इमारत से नीचे कूदते हैं और अपनी जान बचाते हैं। गनीमत ये रही कि यूं नीचे कूदने से किसी की जान नहीं गई, लेकिन नीचे कूदने से पहले इन लोगों ने ऊपर जो मंजर देखा वो साक्षात मौत को देखने के बराबर था। बदकिस्मती से जो लोग इमारत में फंस गए, उनमें से करीब आधे दर्जन लोग अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब नहीं हो सके। अब इसी इमारत की ऊपरी मंजिल से शूट की गई ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक गुमनाम हमलावर हाथ में गन लिए तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बेखौफ और बेरोक टोक आगे बढ़ता है और फिर इसके आगे जो कुछ होता है वो बेहद भयानक है। असल में ये दोनों ही तस्वीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
चलिए अब आपको खौफ की इन तस्वीरों के पीछे छिपी वो कहानी सुनाते हैं जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रूस की पर्म यूनिवर्सिटी में सोमवार को भी रोज की तरह क्लासेस का सिलसिला चल रहा था। यूनिवर्सिटी की 10 बिल्डिंग्स में मौजूद हजारों स्टूडेंट्स अपनी अपनी पढ़ाई में लगे थे, लेकिन तभी अचानक पूरा का पूरा कैंपस गोलियों की आवाज से दहल उठा। दरअसल यूनिवर्सिटी में घुस आया एक गुमनाम हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था और उसके निशाने पर थे निहत्थे और बेगुनाह स्टूडेंट्स। ये मंजर इतना भयानक था कि हर कोई जान बचाकर भागने लगा। चीख पुकार और अफरा तफरी के हालात के बीच किसी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया तो किसी ने बेंच के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। इसी बीच बहुत से छात्र बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों से सीधे नीचे कूदने लगे। पर्म यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया टीम ने इस हमले की खबर मिलते ही अपने हैंडल से छात्रों को या तो फौरन यूनिवर्सिटी से निकल जाने या फिर खुद को यूनिवर्सिटी के ही कमरों में बंद कर लेने की सलाह दी। रूस की राजधानी मॉस्को के पूर्वी छोर पर करीब 1300 किलोमीटर दूर पर्म शहर में मौजूद रूस की इस सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक पर्म में हुए इस हमले की खबर मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी को घेर लिया। देखते ही देखते हमलावर को इंटरसेप्ट किया गया और उसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, लेकिन मारे जाने से पहले उसने पूरी यूनिवर्सिटी में मौत और खौफ का ऐसा कोहराम मचाया कि जिसे लोग आसानी से नहीं भूल सकेंगे। जल्द ही पुलिस ने साफ किया कि हमलावर भी इसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट तिमूर बेकमैन सर्व था, जिसने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें और मैसेज पोस्ट करने के बाद ये लोन वुल्फ अटैक किया था। हमले से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हमलावर तिमूर की यह तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहती है। अपनी इस तस्वीर में तिमूर ने अपने जिस्म पर सैकड़ों राउंड गोलियां बांध रखी हैं। उसके सिर पर हेलमेट है, जबकि उसके हाथ में एक गन है और दूसरे हाथ से वो आपत्तिजनक इशारा कर रहा है। इस तस्वीर को देखकर ही आसानी से उसके इरादों को समझा जा सकता है। रूस के आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया है कि सोशल मीडिया हैंडल में इस पोस्ट के जरिए हमलावर ने वारदात को अंजाम देने से पहले अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन जब तक इस पोस्ट के बिना पर कोई एक्शन लिया जाता, हमलावर ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। 18 साल के तिमूर ने इस तस्वीर के साथ लिखा था, ये मेरा सालों पुराना सपना था, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि वो वक्त आ गया है जब मुझे अपना ये सपना पूरा कर लेना चाहिए। कुछ अनजान वजहों से हमलावर के दिल में कितना गुस्सा भरा था, ये उसकी पोस्ट की आगे की पंक्तियों से साफ होता है। हमलावर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा था, मैं इस दुनिया को ज्यादा से ज्यादा दर्द देना चाहता हूं। मैं हर किसी की जान तो नहीं ले सकता, लेकिन जो करूंगा उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। तुम में से बस कुछ ही लोग जिंदा बचेंगे। रूसी अधिकारियों की माने तो हमलावर ने अपनी तस्वीरों के साथ ये लाइनें सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट की, लेकिन साथ ही उसने इस हमले के पीछे किसी सियासी या मजहबी सोच के न होने का भी इशारा किया। जाहिर है फिलहाल हमले की वजह को लेकर भी तफ्तीश जारी है और एजेंसियां ये देखने और समझने की कोशिश कर रही हैं कि अगर वो हमलावर किसी सियासी या धार्मिक वजह से किसी से खफा नहीं था, तो आखिर बेगुनाहों की जान लेने के पीछे उसकी असली मंशा क्या थी और क्यों उसने सालों से ऐसा हमला करने का सपना देख रखा था, जैसा कि उसने खुद अपनी पोस्ट में लिखा है। यूनिवर्सिटी में फायरिंग के दौरान वहां फंसे स्टूडेंट्स की हालत क्या थी, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 स्टूडेंट्स की एक चैट को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। जब आंखों के सामने मौत नाच रही हो तो किसी की हालत कैसी हो सकती है, ये इस छात्रों की बातचीत से साफ है। Нет, мы сидели около часа в аудитории, там было там человек 60. Мы закрыли дверь, забаррикадировались полностью, факами, стульями. फिलहाल इस हमले के बाद रूस के आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बहस की शुरुआत हो गई है। आज तक ब्यूरो।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बताया है कि इस हमले में किसी भी भारतीय छात्र को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि 2018 के बाद रूस में हथियारों को लेकर कानून बेहद सख्त बना दिए गए थे। ऐसा क्यों हुआ था, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। दो 2018 के बाद रूस के किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हुआ यह सबसे बड़ा हमला है। 2018 में ऐसी एक छात्र ने एक कॉलेज में अंधाधुंध गोलियां चलाकर 20 छात्रों की जान ले ली थी। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में ऐसे ही एक हमले में 9 बच्चों की जानें चली गई थी। हालांकि इन हमलों के बाद रूस में हथियारों को लेकर कानून बेहद सख्त बना दिए गए थे। पर सवाल ये है कि इस छात्र के पास ऐसे ऑटोमेटिक वेपन कहां से आए। हमलावर स्टूडेंट के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक उसने नए सत्र में अब तक सिर्फ 10 रोज ही क्लास अटेंड किया था। वो लॉ फैकल्टी से पढ़ाई कर रहा था और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहता था। लेकिन कानून की पढ़ाई कर दूसरों को इंसाफ दिलाने से पहले उसने खुद ही कानून हाथ में ले लिया और कत्लेआम मचाने घर से बाहर निकल पड़ा। अब तक की जांच से पता चला है कि हमलावर ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए तुर्की के बने 12 कैलिबर के हुगलू राइफल का इस्तेमाल किया। एजेंसियों की माने तो इस राइफल की गिनती नॉन लिथल वेपन के तौर पर होती है, लेकिन यहाँ तो इस हमलावर ने इसी नॉन लिथल वेपन यानी कम घातक हथियार से ऐसा कोहराम मचाया कि करीब आधे दर्जन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 20 लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस हमले के गुनहगार स्टूडेंट के दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में जो बातें कही हैं, वो भी गौर करने वाली हैं। उसके साथियों ने बताया है कि वो आमतौर पर शांत रहने वाला लड़का था, जो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। उसका सोशल सर्कल भी काफी सीमित था। हालांकि इतिहास और आतंकवाद जैसे विषयों पर उसकी गहरी रुचि थी, क्योंकि क्लास में जब भी कभी इससे जुड़ा कोई चैप्टर होता, वो सारे सवालों का जवाब सबसे पहले देता था। आपको बताएं कि रूस में आम नागरिकों के लिए हथियारों से जुड़े कानून बेहद सख्त हैं, लेकिन शिकार, सुरक्षा और खेल जैसी वजहों के लिए कुछ हथियारों की खरीद और उन्हें अपने पास रखने की छूट है। लेकिन कोई भी हथियार खरीदने और उसका लाइसेंस लेने से पहले उसके ओनर को कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं और इसके लिए बाकायदा टेस्ट भी देना पड़ता है। ऐसे में तिमूर के पास ये हथियार कहां से आया? उसने इतने कारतूस कहां से खरीदे? किसी ट्रेंड फोर्स की तरह उसने हेलमेट और बाकी ड्रेस का इंतजाम कहां से किया? फिलहाल एजेंसियां इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने में लगी हैं। इससे पहले इसी साल रूस के ही कजान शहर में एक किशोर उम्र के लड़के ने ऐसे ही एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर कम से कम 9 लोगों की जान ले ली थी और कई को जख्मी कर दिया था। ये हमला 2018 के बाद रूस में हुआ अपने तरह का सबसे खौफनाक हमला था। इससे पहले एक कॉलेज स्टूडेंट ने रशियन एनेक्स्ड क्रीमिया में गोलीबारी कर एक साथ 20 लोगों की हत्या कर दी थी। कजान में 2018 में हुए हमले के बाद रूस ने गन रखने की आधिकारिक उम्र बढ़ाकर 18 साल से 21 साल कर दी है, लेकिन इस कानून को अभी तक अमल में लाया जाना बाकी है। उधर रूस के यूनिवर्सिटी में हुए इस हमले पर भारत ने भी अपनी गहरी संवेदना जताई है। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने साफ किया है कि पर्म यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी भारतीय स्टूडेंट्स सुरक्षित हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को के भारतीय दूतावास की ओर से किए गए ट्वीट को आगे बढ़ाया है। दूतावास ने साफ किया है कि वो रूसी अधिकारियों और भारतीय छात्रों के लगातार संपर्क में है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।